दे दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब यहां पर सवाल यह है कि अब पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक 5 बजे होगी जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है। तो अब आगे कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं क्योंकि 5 बजे कांग्रेस भवन में सीएलपी बैठक है और इसमें जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो पहुंच चुके हैं। अजय माकन, हरीश चौधरी इसमें शामिल होंगे और अब यहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि नाम सामने आ रहे हैं कईयों के। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या सिद्धू सीएम हो सकते हैं, सीएम का चेहरा हो सकते हैं। सुनील जाखड़ का नाम भी यहां पर सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन राजभवन पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर में वो करेंगे और साथ ही साथ यहां पर उनके बेटे की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि उनके पिता ने इस्तीफा दे दिया है, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट के सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उनके पिता जो हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और कुछ ही देर में वो राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं जिसमें खुद वो इस बात का ऐलान करेंगे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसकी जानकारी देंगे और अपने फैमिली के साथ वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अपना इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है। तो यहाँ पर कैप्टन जो है वो अपने विधायकों से मिले, उसके बाद सरकारी आवास में उन्होंने मुलाकात की और बाद में कांग्रेस भवन वो चले गए और वहां पर राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शाम 5 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस तरीके के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे जब पूरी तरीके से पुख्ता हो गए हैं। जो पहले सूत्रों के हवाले से तमाम बातें कही जा रही थी उन सब बातों पर मोहर लग गई है। हाईकमान की तरफ से ये सख्त फैसला पंजाब के अंदर लिया गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल से मुलाकात के बाद। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और उनके साथ बड़ी संख्या में जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री और विधायक भी साथ में मौजूद थे जब वो राजभवन पहुंचे हैं। अभी राजभवन में ही मौजूद है कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक बड़े काफिले के साथ वो राजभवन पहुंचे थे और अभी जो है उनकी तरफ से इस्तीफा जो है अब वो राजभवन से राज्यपाल को सौंप दिया गया है। अब ये देखना होगा कि उनके साथ जो तमाम मंत्री पहुंचे थे उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जा रहा है या उसमें समय लगेगा इस्तीफा देने में या उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ऐसे कितने अनिल, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, ऐसे कितने उनके खेमे के मंत्री जो उनके साथ दे सकते हैं या देंगे? देखिए काफी बड़ी संख्या में थे क्योंकि एक बड़े काफिले के तौर पर गाड़ियां जो है वो राजभवन में प्रवेश की हैं। तो ये बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 दर्जन के करीब जो विधायक और मंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर के साथ इस काफिले में राजभवन पहुंचे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो इस्तीफा दिया है राज्यपाल को, उसको लेकर उनके बेटे की तरफ से ट्वीट किया गया है कि उनके पिता की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। अब से कुछ ही देर बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह राजभवन से बाहर आएंगे तो वो पत्रकारों को संबोधित करेंगे और अपनी आगामी रणनीति बताएंगे, जो इस्तीफे को लेकर जो इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया है उसको लेकर और आने वाले समय को लेकर। जी, और दूसरी यहाँ पर क्योंकि विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, उसको लेकर कोई हलचल देख पा रहे हैं? देखिए विधायक दल की बैठक के लिए काफी संख्या में पंजाब कांग्रेस भवन में जो विधायक हैं 30 से अधिक विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं। जो
ऑब्जर्वर भेजे गए हैं जो कांग्रेस आला कमान है उसकी तरफ से, वो भी पंजाब कांग्रेस भवन में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री जब बाहर आएंगे तो स्थिति क्या रहेगी, कितने लोगों की तरफ से इस्तीफा दिया गया है, ये भी देखना होगा, कितने मंत्री और विधायक इस्तीफा देते हैं। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आगामी क्या रणनीति रहती है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे, उनके साथ जो तमाम विधायक और मंत्री थे उनकी आगामी क्या रणनीति रहेगी, ये भी अभी स्पष्ट होगा। सभी विधायक और मंत्री जो राजभवन गए थे मुख्यमंत्री समेत, अब वो सभी बाहर आ गए हैं। ठीक। और यहाँ पर और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राज्यपाल को मिलकर इस्तीफा देते हुए की तस्वीरें सामने आई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको देने की, अमरिंदर सिंह की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। उनके बेटे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजभवन पहुंचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ उनके खेमे के कुछ और विधायक शामिल हैं और थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसकी पूरी जानकारी देंगे। क्या घटनाक्रम रहा, कैसे सब हुआ, उसकी भी पूरी जानकारी देंगे और आगे अब क्या उनका प्लान रहने वाला है, इस पर भी वो जानकारी देंगे। और फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। ये अंदर की तस्वीरें सामने आई है जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात की गई और उन्होंने अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। हाईकमान की तरफ से इस्तीफा उनका मांगा गया था। अनिल कुमार, यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले हाईकमान की तरफ से ही मांग की गई, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हाईकमान ने इस्तीफा मांग लिया और साथ ही लगता हमारा संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात के बाद कैप्टन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर ये अंदर से सामने आई है, राज्यपाल के साथ मुलाकात और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंपने की ये तस्वीरें। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब थोड़ी देर में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे और पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि हाईकमान की तरफ से उनका इस्तीफा मांगा गया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर खुद ही इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल से मिलकर पूरी जानकारी इसकी देंगे। अब ये भी देखना होगा आगे क्या स्टैंड उनका रहने वाला है, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स उनके अब रहेंगे यहाँ पर, क्या किसी और पार्टी में जाएंगे या अपनी खुद की कोई पार्टी बनाएंगे। और अब विधायक दल की जो बैठक होने वाली है 5 बजे, क्या उसमें वो शामिल होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो उनके साथ जो विधायक हैं क्या वो उसमें शामिल होंगे, तमाम चीज़ें जो है देखने वाली होंगी। तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। विधायक दल की बैठक 5 बजे बुलाई गई है, लेकिन अमरिंदर सिंह ने जो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, अपना इस्तीफा देकर उनको पक्का कर दिया है। तो राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब आगे ये कि अब मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। सिद्धू हो सकते हैं, सुनील जाखड़ हो सकते हैं, लेकिन अभी जो विधायक दल की बैठक होगी उसी में फैसला लिया जाएगा कि आखिर पंजाब का अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हाईकमान की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और पंजाब की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब कुछ समय बाकी रह गया है चुनाव में और उससे पहले किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया गया है। हालांकि बीजेपी में हम देख रहे हैं कि इस तरीके का ट्रेंड बन गया है, चुनाव से कुछ महीने पहले वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब की अगर तस्वीर को अब हम देखें तो उसी की तर्ज पर यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान चलते दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी में एक चीज देखने वाली है कि बीजेपी में सब कुछ सही ढंग से हो गया, सब कुछ सही ढंग से मैनेज कर लिया गया। लेकिन क्या ये स्थिति पंजाब कांग्रेस के अंदर होगी, क्या सब कुछ ठीक ढंग से मैनेज अब आगे कर लिया जाएगा, स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी पंजाब कांग्रेस के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अभी मीडिया से भी मुखातिब यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह होने वाले हैं, इस्तीफा अपना देकर आ चुके हैं वो राज्यपाल को और अब मीडिया से मुखातिब होकर पूरी जानकारी देंगे, मीडिया के सामने आ चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं, आखिर क्या हुआ, क्या वजह रही, आगे क्या हो सकता है, अब उनकी तरफ से क्या विकल्प वो अपनाते हैं। लेकिन पंजाब की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया गया है। तो अब यहाँ पर विधायक दल की बैठक में अलग नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, अलग कैबिनेट पर भी चर्चा अब आगे होगी।
और कौन होगा नया मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर। क्या कांग्रेस के पास कोई और बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए पंजाब के अंदर? अमरिंदर के बाद अब यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़, जिनका नाम यहाँ पर फिलहाल सीएम की रेस में आगे बताया जा रहा है, इनमें से ही किसी को चुना जाएगा या कोई और हो सकता है, कैबिनेट मंत्री में से कोई हो सकता है। और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, थोड़ी देर में पूरी जानकारी आपको देंगे कि आखिर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर क्या कुछ जानकारी दी है। हाईकमान की तरफ से एकदम से कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग की गई और विधायक दल की बैठक बुला ली गई। बिना किसी जानकारी के सीएम की विधायक दल की बैठक बुलाई गई और जैसे ही सीएम को इसकी जानकारी लगी कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उनको इसकी जानकारी नहीं है, उन्होंने तुरंत सोनिया गांधी को फोन कर अपनी नाराजगी जताई है। और ये कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया के काफी करीबी रहे हैं। राहुल गांधी से उनका ठीक तालमेल नहीं है, क्योंकि 2017 के चुनाव के दौरान जिस वक्त ये कहा गया कि पंजाब में राहुल गांधी प्रचार करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उनके कैंपेन की जरूरत पंजाब में हमें नहीं है। तो कुछ खास तालमेल उनका राहुल गांधी के साथ नहीं रहा, लेकिन सोनिया गांधी के साथ उनकी अच्छी पैठ रही है, अच्छे करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब हाईकमान की तरफ से उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। ये बहुत बड़ा एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है और चुनाव से कुछ समय पहले सीएम का इस तरीके से इस्तीफा देना, हाईकमान की तरफ से इस्तीफा मांगना जाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। अब चुनावों में क्या कुछ रहेगा कांग्रेस पार्टी का, ये देखना होगा। और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो अब आगे क्या स्टैंड अपना लेंगे। सोनिया गांधी को अपना फैसला अमरिंदर सिंह ने बता दिया है। सोनिया गांधी को अपना फैसला अमरिंदर सिंह ने बताया, मेरा फैसला आज सुबह ही तय हो गया था। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ये खिचड़ी पकना सुबह से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी को मैंने अपना फैसला बता दिया है और मेरा फैसला आज सुबह ही तय हो गया था कि मुझे इस्तीफा देना है, ये सुबह ही तय हो गया था। अपने लोगों से बात करके मैं फैसला लूंगा कि आगे क्या करना है। मुझे लगा मेरा अपमान हुआ है, मैं अभी कांग्रेस में हूं। हालांकि अभी देखो यहाँ पर एक और चीज देखिए, उन्होंने स्पष्ट की है कि मैं अभी कांग्रेस में ही हूं। तो हो सकता है कि विधायक दल की बैठक में भी वो शामिल हो। मेरे ऊपर सरकार ना चलाने का संदेह किया गया। अपने लोगों से मैं बात करूंगा, उसके बाद आगे का फैसला लूंगा। मैं अभी कांग्रेस में हूं। और उन्होंने भी कहा कि मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है और ये भी स्पष्ट किया कि अभी फिलहाल मैं कांग्रेस में ही हूं। तो मीडिया से मुखातिब होकर अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया है कि मैंने अपना फैसला सोनिया गांधी को बता दिया, आज सुबह ही मैंने तय कर लिया था। मेरे ऊपर सरकार ना चलाने का संदेह किया गया और मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ, इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया है। और उन्होंने एक और बात स्पष्ट की है कि मैं अभी कांग्रेस में ही हूँ और अपने लोगों से मैं बात करने के बाद आगे फैसला लूंगा, आगे कोई रास्ता चुनूंगा। सोनिया गांधी की तरफ से इस्तीफे की मांग की गई और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बीएल पुरोहित को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अपना और पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। अब पंजाब में नए सिरे से सरकार बनाई जाएगी कुछ महीनों के लिए। हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि मीडिया से मुखातिब हुए और क्या कुछ उन्होंने कहा। बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर आए और उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में ह्यूमिलेट महसूस कर रहे थे और 9 साल 9.5 साल उन्होंने पंजाब की सेवा की है और आत्म ह्यूमिलेट क्योंकि महसूस कर रहे थे, इसके चलते उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहा कि अगला फैसला उनकी तरफ से क्या किया जाएगा, इसको लेकर वो अपने हिमायतियों से यानी नजदीकियों से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद आगामी फैसला देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी जो अटकलें लगाई जा रही थी,
दूसरी पार्टी की तरफ से उनको कहा जा रहा था कि वो बीजेपी की तरफ कहा जा रहा था कि वो स्वागत है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब तो कांग्रेस में ही है। नए मुख्यमंत्री चुनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आलाकमान इसको लेकर फैसला करेगा, जो भी फैसला लेगा आलाकमान, और आने वाले समय में वो इसके बारे में सोचेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अभी इस्तीफा दे दिया गया है। अनिल, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मैं अभी फिलहाल कांग्रेस में ही हूँ, तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे? देखिए, ये देखना होगा क्योंकि अभी वो राजभवन से निकले हैं और ये देखना होगा कि वो पंजाब कांग्रेस भवन पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया है कि वो अभी कांग्रेस में ही है। साथ ही ये भी क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि अगला सीएम कौन होगा, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से फैसला लिया जाएगा और वो कांग्रेस में ही है। ये अभी उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है। आगामी रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर उन्होंने कहा कि अपने फैसलों से बातचीत के बाद वो इस पर चर्चा करेंगे। यानी अभी पूरी तरीके से तथ्य जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नहीं खोले गए हैं। अनिल, एक बार फिर से जानना चाहेंगे, जब बीजेपी में शामिल होने की बात के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर भी दिया गया, तो उस पर उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, देखिए अभी भविष्य में क्या योजना रहेगी लेकिन ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि उन्होंने 9.5 साल में पंजाब सेवा की है। वो इमीडिएट महसूस कर रहे थे, एक तरीके से ये कहा है उन्होंने कांग्रेस में। तो उसको उसके बाद इस्तीफा जो है इस्तीफे का फैसला उनकी तरफ से किया गया। लेकिन आगे क्या रणनीति रहेगी ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही रहेंगे। जब उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि वो कांग्रेस में ही अभी फिलहाल बने रहेंगे तो आपकी अटकलें सभी समाप्त हो जाती है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा कि आने वाले समय में आगामी समय में वो अपने करीबियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद अगला फैसला जो है उनकी तरफ से किया जाएगा। जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जानकारी मिली है कि सुबह ही उन्होंने ये फैसला ले लिया था, तो ये जो अंदर खाने खिचड़ी पक रही थी, ये कब से पकना शुरू हो गई थी? क्या उन्हें पहले इस चीज का आभास हो गया था कि इस्तीफा मांगा जा सकता है हाईकमान की तरफ से, जिस तरीके से बगावती सुर उनके पार्टी के विधायकों की तरफ से अपनाए जा रहे थे उनके खिलाफ? देखिए, इस पर उनकी तरफ से पूरा स्पष्ट नहीं किया गया कि उन पर किसी तरीके का दबाव हाईकमान की तरफ से इस्तीफे को लेकर बनाया गया है या नाराजगी को लेकर किसी तरीके की उनकी तरफ से स्पष्ट बात जो है वो नहीं की गई है कि किसी तरीके का दबाव सुबह से था, जैसे कि खबरें सामने। अनिल, यहाँ रोकना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता देवमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवमान जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। नमस्कार जी, सबसे पहला रिएक्शन जो पंजाब कांग्रेस के अंदर इस वक्त हो रहा है, सीएम इस्तीफा दे चुके हैं अपना, उसको लेकर जानना चाहेंगे इस वक्त आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? मैडम, जब ये सरकार बनी 2017 में जी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, गुटका साहब माथे पे लगा के कसमें खाई कि मैं पंजाब के लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और पूरा पंजाब इस वक्त कैप्टन साहब के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। अब कांग्रेस के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूरी कैबिनेट का रिजाइन हो चुका है और नया सीएम वो बनाएंगे, लेकिन नया सीएम भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि 3-4 महीने का समय बाकी है और पंजाब सरकार का बजट जो बोल रहे हैं खाली है बिल्कुल ही। तो कहने का मतलब ये है कि पंजाब के साथ कांग्रेस ने पिछले 4.25 साल में बहुत बड़ा धोखा किया है और भगवान के साथ 420 किया, जिसका खमियाजा आज कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। जी, अब क्या लगता है ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात होगी आगामी चुनावों में? इस कांग्रेस में जिस तरीके से ये सियासी घमासान मचा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के पाले में बॉल थी और अगर ये चाहते तो बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पूरे 4.25 सालों में कुछ भी नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी पहले दिन से लगातार कह रही है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, घर घर में नौकरी नहीं है, नशा मुक्त नहीं हुआ पंजाब और 2500 पेंशन नहीं लगी है, किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ है, गरीबों के साथ आपने जो वादा किया था वो नहीं पूरे कर पाए हो। और लेकिन अब आम आदमी पार्टी लोगों की पहली ऑप्शन है पंजाब में और मुझे यकीन है कि आने वाली 2022 की जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अकाली दल का कोई नाम लेके राजी नहीं। लेकिन अभी देवमान जी देखना होगा, क्योंकि अभी कौन मुख्यमंत्री होगा क्या पता कोई ऐसा चेहरा हो जो लोकप्रिय हो या
अभी जिस तरीके से नामों के कयास लगाए जा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं या सुनील जाखड़ हो सकते हैं, तो क्या लगता है अगर ये मुख्यमंत्री होंगे तो क्या ये आम आदमी पार्टी को टक्कर नहीं दे पाएंगे कांग्रेस की तरफ से? जी, मेरी बात सुनिए मैडम, अगर नवजोत सिंह सिद्धू साहब को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन सिद्धू साहब क्या करेंगे? सिद्धू साहब के पास टाइम ही नहीं है। और मुझे तो ये खदशा है कि ये सरकार आगे चलेगी नहीं, क्योंकि जो कैप्टन खेमे के जो एमएलए हैं वो सिद्धू साहब के साथ नहीं चल सकते। और मुझे तो ये लग रहा है कि सरकार एक दो दिन में गिर जाएगी, ठीक है ना। और इनके पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा जो नए मुख्यमंत्री होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का सुपड़ा पंजाब में बिल्कुल साफ हो चुका है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर अमित अरोड़ा बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन जान लेते हैं इस घटनाक्रम पर। अमित अरोड़ा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, जो सियासी घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है पंजाब के अंदर, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये हम लोग जैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जी, लेकिन हम लोग पहले भी कहते आए हैं कि जब से नवजोत सिद्धू को अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने जी, और उस समय नवजोत सिंह सिद्धू को मिसाइल कहा गया था, तो भारतीय जनता पार्टी तो उसी समय कहती रही है कि ये मिसाइल जो है ये सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर गिरेगी जी, और वही जो हमारा कहना था वो घटना आज सच हुई है। उसका कारण ये है कि देखिए, कोई अगर दूसरे के लिए कबर खोदता है तो वो सबसे पहले उस कबर में खुद गिरता है। ठीक है अमित जी, यहाँ रुकना चाहूंगी, वापस लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं जीएस वाली जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू वेरी मच जी, जो घटनाक्रम इस वक्त हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। कोई बात नहीं, ये जो है परिस्थितियां ऐसी, पार्टी में आना जाना लगा रहता है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ है, ये आपको ऐसा लगता है, हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, हम एकजुट है। और एकजुट जो ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, ये तो अमरिंदर सिंह जी को कह रहे थे कि ये नहीं किया, वो नहीं, आज इन्होंने नहीं सर, चुनाव से पहले ये इतना बड़ा बदलाव जो हो गया, क्या नहीं लगता आपको चुनाव में से नुकसान हो सकता है पार्टी को? हमें क्यों नुकसान, हमें तो फायदा ही बना होगा जी। जो अभी हम सोच सकते हैं कि 18 नुकते हमारे अभी पूरे नहीं हुए, अब कर देंगे पूरे 3 महीने। जो माननीय सरकारी नए मुख्यमंत्री आएंगे तो वो करेंगे आगे, बिल्कुल हम काम करेंगे। तो मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना आप सही मानते हैं पार्टी के लिए? इससे पहले पार्टी को उनसे नुकसान हो रहा था। पार्टी हाई कमान का जो फैसला है, सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, हम उनको सर माथे पे लेंगे और जबरदस्त तरीके से पार्टी को दोबारा कांग्रेस जो है वो लेके आएंगे पंजाब के अंदर। हम उनका हर फैसला जो है वो मानने के लिए तैयार है। और आज हमें इस वर्कर को, जो पार्टी के वर्कर है, जो हम लोग भी वर्कर ही हैं पार्टी के, हम कभी लीडर नहीं समझते अपने आप को, तो हम ये समझते हैं कि आज ये वर्करों की जो बात थी वो सुनी गई है और मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। जी, अब ठीक है, यहाँ पर अब कयास और ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि अब पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन हो सकता है। विधायक दल की बैठक भी थोड़ी देर में शुरू होगी एंड 2 नाम अभी जो सामने आ रहे हैं उनको लेकर मैं बात करना चाहूंगी, सुनील जाखड़ जी और यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। और अब यहाँ पर कौन चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का कांग्रेस की तरफ से? सर मानयोग, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि जाखड़ साहब भी बहुत अच्छे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी बहुत अच्छे हैं, सुखबीर रंधावा जी बहुत अच्छे हैं, तृप्त बाजवा जी बहुत अच्छे हैं, ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब ये कहने का हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के वर्करों को कोई मेल जोल होगा, मेल मिलाप होगा, आपस में लोग मिलेंगे, वर्कर पार्टी के मिलेंगे। अब कोरोना खत्म हो गया है पंजाब में, मतलब ये कहने का जी अब कोई ऐसी बात नहीं है जी। अब सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, पार्टी के वर्कर बात करेंगे आपस में। जी, तो यहाँ पर 2 नाम आपने और बताए हैं, तृप्त बाजवा और यहाँ पर सुखबीर रंधावा, जो कि और इस रेस में है, इनमें से भी कोई चुना जा सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे हैं, इतने सालों तक पार्टी में उन्होंने अपनी सेवा दी है? वरिष्ठ लोग आते हैं जाते रहते हैं, इसमें कोई बात थोड़ी है जी। वरिष्ठ, अब जो वरिष्ठ है वो पार्टी में, हमारे इंदिरा जी चले गए, लोग कहते हैं जी हिंदुस्तान नहीं चलेगा, चला। राजीव जी चले गए हिंदुस्तान से, कहते थे कि नहीं चलेगा, चला। कोई ऐसा कोई किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत तरीके से नहीं होता कि वो ही पार्टी ला सकते हैं। और बहुत से अच्छे लोग हैं जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, और लोग भी ला सकते हैं। एक इंसान कोई भी हो, चाहे परविंदर सिंह जी हो, अमरिंदर सिंह जी हो, या कोई हो, मैं सोचूं नहीं मैं ही पार्टी ला सकता हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, जैसे और भी बड़े अच्छे लोग हैं पार्टी में काम करने वाले।
और लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ सोनिया जी, राहुल जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस बात का कि और लोगों को मौका दिया काम करने का। सर और बताइए भाई। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर अकाली दल के भी प्रवक्ता कंवलजीत जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कंवलजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो पंजाब के अंदर हो रहा है? कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री इस्तीफा अपना दे चुके हैं। देखिए, ये इनका वैसे तो पार्टी का मसला है जी, लेकिन ये पंजाब की सियासत से जुड़ा है जी, और आज एक मुख्यमंत्री ने एक इस्तीफा दिया है। हाँ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मतलब एक दबाव के अंदर आकर एक अपनी बेइज्जती वो महसूस कर रहे थे पार्टी के अंदर। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी आज पार्टी के अंदर। इन सभी बातों को लेकर उन्होंने आज इस्तीफा दिया है और हम मतलब दुख है इस बात का कि इतने बड़े नेता की आज पार्टी के अंदर सुनवाई नहीं हो रही। जी। जीएस वाली जी, ऐसा है क्या? क्योंकि उन्होंने खुद भी जब वो बाहर आए राजभवन के इस्तीफा देने के बाद तो उन्होंने कहा कि वो इस तरीके से महसूस कर रहे थे और सुबह ही इस चीज का उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस्तीफा देंगे। बाली जी, देखिए, मैं सुनवाई नहीं हो, मैं अकाली दल की क्या बात करूँ, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ये अपने अध्यक्ष पद के लिए अपनी पार्टी तोड़ सकते हैं, मगर हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना इस्तीफा देने के बजाय पार्टी नहीं तोड़ सकते। मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, हाईकमान या वर्कर कह रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मगर अपनी पार्टी को बचा के रखा। मतलब सीधी सी बात है। इनकी तरह नहीं है कि पार्टी तोड़ दी और अध्यक्ष पद पे बने रहे। आज ये कौन से सवाल कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं? देखिए क्या हालत है इनकी पंजाब के अंदर। क्या एक भी इंसिडेंट बताइए पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई हुआ हो? इनकी हर गांव में क्या हो रहा है? इसलिए अकाली दल की बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी का आने वाला डिसीजन क्या है वो मेरे से पूछ लीजिए। अकाली दल की बात का मैं जवाब क्या दूं? इनको तो पता ही कुछ नहीं है। ठीक है सर जी, ठीक है कंवलजीत, क्योंकि अब जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ा है कहीं ना कहीं चुनाव पर तो इसका असर पड़ेगा, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं चुनाव के लिहाज से और आपकी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? जी, तो अमरिंदर सिंह जी ने और इनकी पार्टी ने हार मान ली है। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उनको पता था कि कल भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आज इधर से इस्तीफा दे लेंगे तो इन्होंने अपने आप हार मान लिया। और ये जो बातें कर रहे हैं अकाली दल की पार्टी तोड़ने की, ये अपना स्टेटस चेक करके फिर बात करें। हमारे माननीय सुखबीर सिंह जी बादल को सभी ने अपना नेता माना है और आज एक ही नेता है पंजाब के अंदर जो किसान की, मजदूर की आवाज उठा रहे हैं। और ये सिद्धू साहब की बात आऊंगी। जीएस वाली जी रुकिए। कोई कहता मैं कैप्टन का हूँ और ये हमें पार्ट बता रहे हैं कि ये अपनी पार्टी की नहीं बात कर रहे। बताइए, आप अपनी पार्टी को बचाइए। आज हालात जो है ये दुनिया से छुपे हुए नहीं है और मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि मेरी आज पार्टी के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, मेरे को आज पूछ नहीं हो रही। कल का अपने मोदी जी को अपना पिता कहता था, वो आज मम्मी कह रहा है सोनिया जी को। उस पार्टी के अध्यक्ष के ये प्रवक्ता बात कर रहे हैं। वही जो जुमले कल वो मोदी जी के लिए बोलता था, आज वो बोल रहा है सोनिया जी के लिए। बताइए, ऐसे लोगों के बारे में हम क्या बातें करें? हमें तो खुद महसूस होता है कि ऐसे लोगों के बारे में हमें बात करनी नहीं चाहिए। ठीक है, जीएस वाली जी कुछ कहना आपको इस पर? हाँ, मुझे सिर्फ यही है कि अगर आप नहीं कहना चाहते तो मत आया करिए टीवी पे, चाहे मान लीजिए किसी टीवी पे भी आप बैठे हैं। अगर आपको बात नहीं करनी आती मत आइए। कल पैदा हुए हैं आप पार्टी के अंदर अकाली दल में, प्रवक्ता आप बात कर रहे हैं अकाली दल की। अब मैं सुखबीर बादल की बादल साहब की बात करूँ, अगर हरसिमरत कौर की बात करूँ, समर्थन तो आप करते हैं किसानों का। वीडियो चल रही है आपकी सारी, क्या पार्लियामेंट को उनका स्पीच सुनी थी उनकी? मत करिए इन बातें सिर्फ ये करिए। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा, बातें वो करिए कि आज मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया। अकाली दल की बात क्या मैं करूँ इसके सामने? पता ही नहीं है इनको। खाली दल के प्रवक्ता सुन लीजिए, बात सिर्फ इतनी सी है। हेलो, हाँ जी, हेलो जी, बोलिए। बात सिर्फ इतनी सी है, हमें रोप प्रतिरोप लगाने से ये हमसे जीत नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बात ये करिए कि मुख्यमंत्री। ठीक है जीएस वाली जी, यहाँ पर अब एक और सवाल ये उठता है कि अब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, उनके जो समर्थक थे, उनके जो विधायक, उनके खेमे के, अब उनका क्या आगे स्टैंड रहेगा और पार्टी का उनके लिए क्या रुख रहेगा? बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है और इसी क्वेश्चन पे हम रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। रोप प्रतिरोप लगाते रहेंगे क्या फायदा? बात सिर्फ ये है, अमरिंदर सिंह जी के खेमे के बंदे, सिद्धू साहब के खेमे के बंदे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
रजाई हो गया है, आपके सामने मुख्यमंत्री जी भी दूसरे बन जाएंगे। तो सर फिर वो 40 कौन थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी और हटाने की बात कही? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप पूरी करने दीजिए। ठीक है, विधायक सभी कांग्रेस के लोग एक है, आपके सामने है। अमरिंदर सिंह साहब ने रिजाइन दे दिया, अगर हाईकमान ने बोला तो कहाँ हमारी ग्रुपिज्म है, खत्म हो गई बात। 4.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, कहाँ बात कहाँ रह गई अब? इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। जितने हमारे विधायक हैं, जितने कांग्रेस के विधायक हैं, वो सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ में ही रहेंगे। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाए। तो अब जो विधायक दल की बैठक होगी तो वो भी उसमें शामिल होंगे क्या? आप देख लीजिए, आपका टीवी चला रहा है जी, पीटीसी बिल्कुल चला रहा है, हम देख रहे हैं जी, घर पे बैठे हुए सभी विधायक जा रहे हैं, जितने भी हैं उनके विधायक। बता दीजिए कौन सा ऐसा विधायक और कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह सर नहीं जाए, ये उनकी अपनी मर्जी है, बड़े लीडर हैं। लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में ही हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। जी हाँ जी। अभी कैप्टन जो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने खुद ये कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। अभी तक उन्होंने आगे कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन फिलहाल बड़ी अच्छी बात है जी। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि हमारे सभी कांग्रेस के लोग, कैप्टन साहब तो कांग्रेस में है, कहाँ जाए, अकाली दल में थोड़ी जाएंगे। आप मुझे बात करिए, इनके पल्ले क्या है? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो कांग्रेसी है, कांग्रेस में ही रहेंगे। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, रिजाइन मांगा गया, दे दिया उन्होंने, खत्म हो गई बात। हम कांग्रेस के सब जितने विधायक उनके पास बैठे थे, मैं टीवी पे देख रहा था, हम लोग तो खैर बाहर हैं, यहाँ नहीं है चंडीगढ़ में, और हम लोग देख रहे थे कि सभी सब विधायक रावत साहब के यहाँ जा रहे हैं, हमारे सिद्धू साहब के पास वहाँ बैठ रहे हैं। कोई ऐसी बात है कि कांग्रेस भवन में जो है वो हो रही है मीटिंग, कहाँ हम लोग अलग है पार्टी से? सब लोग पार्टी के एक है। सोनिया गांधी जी हमारे प्रेसिडेंट है और हम उनके नीचे काम कर रहे हैं, सब लोग जितने भी, और जो वो कहेंगे हम उसी को मानेंगे। कांग्रेस का चाहे कोई बड़ा लीडर हो, चाहे कोई छोटा लीडर, आज साबित करके बता दिया हाईकमान ने कि नहीं, जो हाईकमान के उसमें है वो उसी में रहेंगे और हाईकमान की बात की मान कर चलेंगे। और बताइए जी, तो यहाँ पर जिस तरीके से अब बीजेपी के तुरंत ऑफर बीजेपी से उनको आने लगे, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी के लिए, अगर वो किसी और पार्टी का रुख करते हैं, तो ऐसे में कोई चुनौती हो सकती है आगामी चुनावों को लेकर आपकी पार्टी के लिए? कहीं चुनौती नहीं है जी हमें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उनको तुरंत ऑफर किया गया। मैं आपसे एक ही बात बता दूं, हमारे पास बहुत बड़ा चेहरा है पंजाब का, जिसको लोग बहुत लाइक करते हैं। हम लोग सारा दिन कांग्रेस भवन में रहते हैं, वहाँ पे आप मान के चलिए कि मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है 40 साल। कौन है सर वो बड़ा चेहरा? वो हमारे जो चेहरे हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू है, आपके सामने है, नजर आ रहे हैं सारी दुनिया को। हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे वो बड़े सक्षम है इस चीज के अंदर, और लोग उनको बहुत लाइक करते हैं, लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है हमारे पास चेहरों की कमी है, मैंने आपको बता दिया है अभी 2-4 मिनट पहले। जाकर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, सुखी रंधावा जी हमारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के ही नाम पर कहीं मोहर ना लग जाए सीएलपी। लग जाए जी, हम तो लग जाए जी, कल सुबह लग जाए, रात को लग जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदेश को चलाएंगे। अभी मेरा ख्याल मुख्यमंत्री जी शायद, नॉट कंफर्म, मैं आपको कह रहा हूँ, सिद्धू साहब की कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही हमने कोई सुनी है, मगर मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जाकर साहब भी हो सकते हैं। अब जो हाईकमांड है वो फैसला करेगी जी, जिनको भी उन्होंने लगाना, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हमें तो अंदर की बात का पता नहीं है जी, हाईकमांड की बात का किसी को भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ अमित अरोड़ा भी बने हुए हैं। अमित जी, आपकी पार्टी से तुरंत उनको ऑफर दे दिया गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस्तीफा दीजिए और हमारी पार्टी में आ जाइए और सरकार बनाइए। अमित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो यहाँ पर खुद मुखातिब हुए हैं मीडिया से कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेसी हूँ। और अब बड़ा सवाल यही है कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, और उनके जो समर्थक है क्या वो भी इसमें शामिल होंगे या नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब जिस तरीके से जीएस बाली की तरफ से रिएक्शन दिया गया है कि ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा खुश है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनके जाने से, उनके इस्तीफा देने से, और वो कह रहे हैं कि गुटबाजी तक पार्टी के अंदर अब खत्म हो गई और अब सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मांग बहुत पहले से ही उठ रही थी कि जल्द से जल्द इस्तीफा उनका ले लिया जाए, और अब जब ऐसा हो गया है तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर अब आगे क्या रुख रहेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये देखने वाली बात होगी। क्या किसी और पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में रहकर ही काम करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।
पैनी नजर।